और सर इतना गंदा बोला है कि फीमेल कंफर्ट देती है। अब सरकार की सोच देखो, ना अधिकारी की सोच देखो, फीमेल कंफर्ट देती है सरकार, फीमेल कंफर्ट देती है। अब वो कौन सा कंफर्ट चाह रहे हैं सर? 6 घंटे की 8 घंटे नाइट ड्यूटी भी आती है सर। 5 रुपए में 5 रुपए, ये स्टूडेंट 5-5 रुपए में काम करते हैं। ठेकेदार होते हैं सरकार से मिले हुए लोग। और सर आप एक सोचो 4200 ग्रेड पे की जो भर्ती है वो ठेकेदार को चौकटी से मजदूर टोरी पकड़ के लाने हैं सर। राजस्थान की 8.25 करोड़ जनसंख्या है। आज राजस्थान में कई गलत दवाई देने से लोग मर रहे हैं। 2.5-3 लाख रुपए दे रहे स्टूडेंट लगने के लिए। 7,900 में काम करते 3 साल तक, उसके बाद ये बोनस दे दो, चौकटी के मजदूर पकड़ लो। अरे मरेंगी जनता यार। आप मजदूर थोड़ी भर्ती करो, नर्सिंग स्टाफ चाहिए, ट्रेन नर्सिंग स्टाफ। हर एम्स में ट्रेन नर्सिंग स्टाफ जा रहे हैं जिनको पेशेंट को कैजुअल्टी में कैसे रेस्क्यू करना है, कैसे उनको मैनेज करना है, कैसे दवाई देनी है, उनको कुछ नहीं पता सर, कुछ नहीं पता। ठेकेदारों की ऐसा जांच होनी चाहिए सर। सीएम को तो आप जानते हैं ना, उनको तो शिखर अग्रवाल जी, लानी अग्रवाल जी, सीएम तो यही बोलेंगे ना सर। जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सर कब लाएंगे? नर्सिंग में भर्ती नहीं आ रही सर। जो बोनस पे आई है ना वो बोनस से आई है, फिर वो लगे आज जैसे आज हम धरने क्या रिटर्न एग्जाम के लिए, फिर बोनस वाले आके बैठेंगे 10 दिन बाद में, भैया हमने 3-3 साल काम कर लिया। वो ठेकेदार उनको पैसे देंगे, भाई तुम धरना करो, जब भी तो हमारी दुकानें चलेगी, तभी अधिकारियों की दुकानें चलेगी। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम बैठे हैं यहाँ पे। सर रणनीति तो ना हमारी बहुत खतरनाक है सर। मैं तो वही बोलूंगा, बाहर से डिग्रियां ला रहे हैं, उनकी 80% है, फिर 3 साल ठेकेदारों में मजदूरी कर ली, वो चौकटी के मजदूर के बराबर है। जिनको नर्सिंग का एन पता नहीं है, जिनकी नर्सिंग की डेफिनेशन नहीं आती, नर्सिंग की नोबिलिटी एथिक्स उनको पता नहीं है, उनको बहुत सीनियर जूनियर उन्होंने नहीं देखे। वो बीएड करने वाले बच्चे बीएड करते करते उन्होंने डिग्री कहीं से खरीद ली और ठेकेदारों के संपर्क में आ गए। कोई अधिकारी विदारी से उनका चेतना हो गया, जाके लग गए सिरिंज पकड़ना। पहली बार मुझे लगता है कि उन्होंने पहली बार हॉस्पिटल में जाके सिरिंज देखी, अच्छा ये सिरिंज है, आप यूं करते हो। मुझे तो उन पे ये आ रही है कि यूं क्यों करते हो भाई तुम? रोज गलत मेडिसिन बांटी जा रही है, कारण वो ये चौकटी मजदूर बांट रहे हैं सर। नमस्कार, मैं राकेश लवानी, आप देख रहे हैं भारत रत्न न्यूज़। अभी मैं पहुंचा हूं शहीद स्मारक। पिछले 2 साल में शहीद स्मारक पे जितने धरने हुए, चाहे एसआई भर्ती को लेकर हो, चाहे नर्सिंग भर्ती को लेकर हो, चाहे पीटीआई भर्ती को लेकर हो, हर बार यहाँ पर धरने देखने को मिले। लेकिन पिछले 2 साल में बेरोजगारी की ना तो सुनी जा रही है, चाहे सरकार की तरफ से ठेका प्रथा हो, चाहे फिर वेतन विसंगति की मांगों को लेकर हो। लगातार अगर युवा बैठते हैं तो फिर धरने पर बैठते हैं, ना तो सरकार सुनती है, ना सरकार के अधिकारी सुनते हैं। अभी धरना चल रहा है शहीद स्मारक पर, नर्सिंग जो न्याय सत्याग्रह चल रहा है। तो सर आज जो हमारा धरना हो रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि राजस्थान में जो नर्सिंग भर्तियां होती है 4200 ग्रेड पे की भर्ती है। आप सोच के चलो, जो आज भी वो लोग है ना उनको बोनस से कर लेते हैं। बोनस का मतलब जो ठेकेदार के थ्रू लगते हैं। और आपको मैं ये बता दूं, ठेकेदार कौन होते हैं? ठेकेदार होते हैं सरकार से मिले हुए लोग, अधिकारियों के लोग, जिनको ठेके दिए जाते हैं। और सर आप एक सोचो 4200 ग्रेड पे की जो भर्ती है वो ठेकेदार को चौकटी से मजदूर टोरी पकड़ के लाने हैं सर। राजस्थान की 8.25 करोड़ जनसंख्या है। आज राजस्थान में कई गलत दवाई देने से लोग मर रहे हैं, आग लग रही है सर। मैं ट्रेन नर्स हूँ ना, मुझे पता है कि पेशेंट अगर आग लगती है उसको रेस्क्यू कैसे करना है। हमको नर्सिंग के प्राइमरी स्टेज में चीजें सिखाई जाती है। तो मैं उन अधिकारियों से जवाब मांगना चाहता हूँ कि वो ऐसे ट्रेन नर्सेज को सर आज एम्स है इंडिया में, मैं दावा करता हूँ, आप मेरे सीएम पूछे, कोई अधिकारी पूछे, मैं एक आवाज में हर एम्स में मेरे नर्सेज मौजूद है। राजस्थान में मुझे कोई फोन करके पूछे एसएमएस में कोई जानकार है क्या, मैं नहीं बता सकता। वहाँ पे चौकटी के मजदूर भर्ती कर लिए उन्होंने, जो ठेकेदारों के साथ है। ठेकेदार किन के लोग हैं? सरकार के लोग हैं, इनके लोग हैं। मैं कह रहा हूँ एक बार एसओजी के ठेकेदार की जांच कर ले। 7,900 में कुछ नहीं होता सर नर्सेज का, लेकिन ये ठेकेदार के लोग हैं। 2.5-3 लाख रुपए दे रहे स्टूडेंट लगने के लिए। 2.5-3 लाख खूब होते हैं सर। और 7,900 में काम करते 3 साल तक, उसके बाद ये बोनस दे दो, चौकटी के मजदूर पकड़ लो। अरे मरेंगी जनता यार। आप मजदूर थोड़ी भर्ती करो, नर्सिंग स्टाफ चाहिए, ट्रेन नर्सिंग स्टाफ। हर एम्स में ट्रेन नर्सिंग स्टाफ जा रहे हैं जिनको पेशेंट को कैजुअल्टी में कैसे रेस्क्यू करना है, कैसे उनको मैनेज करना है, कैसे दवाई देनी है, उनको कुछ नहीं पता सर, कुछ नहीं पता। ठेकेदारों की ऐसा जांच होनी चाहिए, अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। मैं सरकार से डिमांड करता हूँ इन ठेकेदारों को एसओजी की जांच करवा लो। आपको पता चल जाएगा कि नर्सिंग भर्ती बोनस से क्यों नहीं होनी चाहिए, रिटर्न एग्जाम से क्यों नहीं चाहिए। ट्रेन नर्सिंग स्टाफ पूरा एम्स में जा रहा है। डबल इंजन की सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? डबल इंजन की सरकार से उम्मीद है सर। एम्स में तुमने 80-20 लगा दिया। 80-20 का मतलब संविधान कहता है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। इन्होंने एम्स में 80% आरक्षण दे दिया फीमेल को। और सर इतना गंदा बोला है कि फीमेल कंफर्ट देती है। अब सरकार की सोच देखो, ना अधिकारी की सोच देखो, फीमेल कंफर्ट देती है। सीआईबी की मीटिंग में सर लिखा हुआ शब्द ही है, सरकार का फीमेल कंफर्ट देती है। अब वो कौन सा कंफर्ट चाह रहे हैं? आप सोच सकते हो सर, पढ़े लिखे लोग सब सोचे कौन सा कंफर्ट चाहिए उनको। उनको दवाई लेनी है, इलाज चाहिए, कंफर्ट के लिए थोड़ी ना आते हैं।
तो मैं सरकार डबल इंजन से ये मांग करना चाहता हूँ, 80-20 हटना चाहिए, यहाँ पे ठेकेदारों की जांच होनी चाहिए, नियमित परीक्षा होनी चाहिए। और सर एक मजे की बात और बता देता हूँ आपको, आज के टाइम पे राजस्थान में स्टूडेंटों को 5 रुपये दिया जाता है क्लिनिकल ड्यूटी का, जो सरकार में काम करने जाते हैं उनको मात्र 5 रुपये एक दिन के? एक दिन के सर क्लिनिकल ड्यूटी के, और 5 रुपये में पार्ले-जी भी नहीं आता, इतना आता है। कितने देर की आती है ड्यूटी आपकी? सर 6 घंटे की, 8 घंटे नाइट ड्यूटी भी आती है सर। 5 रुपए में? 5 रुपये, ये स्टूडेंट 5-5 रुपये में काम करते हैं। 5 रुपये, आप सोच के समझ सकते हो ना चीज़। यही दिल्ली सरकार ने भी 13,000 रुपये कुछ किए हैं, तो हमारी एक डिमांड ये भी है कि स्टूडेंटों को 13,000 तो दे दो सरकार, ज़्यादा नहीं मांग रहे हम आपसे। 5 रुपये या तो देना बंद कर दो यार, हमारे को शर्म आती है कि आपको बता रहा हूँ ना मैं, मेरे को शर्म आ रही है कि 5 रुपये मिलते हैं नर्सिंग स्टाफ को। अलग अलग अस्पतालों में आप ड्यूटी करते हैं, लेकिन अलग अलग स्टाइपेंड क्यों मिलता है? सर यही सरकार को पूछो ना सर, यही तो हमको चाहिए ना, एक समान काम समान वेतन। सरकार बोलती है समान, सरकार पता नहीं क्या क्या मांग को लेकर कभी आपने पहले शिकायत करी? सर ऐसा सरकार का ऐसा कोई नुमाइंदा नहीं है जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं गए। हमारी जो डिमांड है उसमें किन को दिया जा चुका है? सर ACS गायत्री मैडम को दिया, राकेश जी को दिया, सुधांशु पंत सर के साथ गए हम, CM की जो जन सुनवाई है उसमें 10 बार गए। सर करवा दो रिटर्न एग्जाम से, राजस्थान की 7 करोड़ जनसंख्या मर रही है। CM सुने नहीं? सर CM को तो आप जानते हैं ना, उनको तो शिखर अग्रवाल जी, लानी अग्रवाल जी, CM तो यही बोलेंगे ना सर। CM मुख्य सचिव ने क्या कहा? मुख्य सचिव ने बोले कि आपकी डिमांड ये जायज़ है। अब जायज़ कहाँ है, मतलब वो बोलते हैं संवेदनशीलता दिखाते हैं कि आपकी जो नर्सिंग भर्ती या बोनस से बंद करने की बात कर रहे हो, ठेकेदारी की जांच की बात कर रहे हो, और आप बोलते हो कि रिटर्न एग्जाम्स होनी चाहिए। आपकी डिमांड बहुत अच्छी है। क्या लगता है आपको, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे या फिर अधिकारी नहीं सुन रहे? सर मेरे को लगता है कि अधिकारी नहीं सुन रहे। CM तो संवेदनशील है, वो बोलते हैं, जब भी हम जाते हैं वो एक चीज़ बोलते हैं, या तुम्हारा काम चल रहा है। मतलब सरकार पर ब्यूरोक्रेट्स हावी है? हो सकता है सर, मुझे लगता है पर्सनली, मुझे लगता है कि हम जब भी CM के पास गए उन्होंने ये बोला कि आपका काम तो चल रहा है, बच्चों का क्या हुआ, शिखर अग्रवाल जी जरा बताइए। वो बोलते हैं सर आपका काम हो रहा है। हमको लगता है कि बाहर आके हम लोगों को बोलते हैं अपना काम हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो अधिकारी है ना वो ठेकेदारों से मिले हुए हैं, या तो हमको ये लगता है कि वो नहीं चाहते क्योंकि वो ठेकेदारों कुछ तो सांठ-गांठ हो गई अधिकारियों के साथ। लेकिन CM तो अपने भाषणों में कहते हैं कि युवाओं के लिए इतना रोजगार ला देंगे पिछले 5 साल में, जितना पिछली सरकार में नहीं निकालो। सर कब लाएंगे? नर्सिंग में भर्ती नहीं आ रही सर, जो बोनस पे आई है ना वो बोनस से आई है, फिर वो लगे आज, जैसे आज हम डरने क्या रिटर्न एग्जाम के लिए, फिर बोनस वाले आके बैठेंगे 10 दिन बाद में, भैया हमने 3-3 साल काम कर लिया, वो ठेकेदार उनको पैसे देंगे, भाई तुम धरना करो, जब भी तो हमारी दुकानें चलेगी, तभी अधिकारियों की दुकानें चलेगी। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम बैठे हैं यहाँ पे, आ रहे हल्ला कर रहे हैं। भाई साहब राजस्थान की जनता को अगर न्याय चाहिए, राजस्थान की जनता को, मैं तो बोलता हूँ जनता को डिमांड करनी चाहिए सरकार से कि रिटर्न एग्जाम होना चाहिए। हम मर रहे हैं। क्या रणनीति रहेंगी आपकी अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है? सर रणनीति तो ना हमारी बहुत खतरनाक है, और सरकार को कुछ भी कर लेंगे क्योंकि जो मानना पड़ेगा। सर देखो सत्याग्रह है, हमने जो नाम दिया ना सत्याग्रह दिया है, और ये युवा है, इंकलाब जिंदाबाद करते टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी इंकलाब जिंदाबाद करते टाइम नहीं लगेगा। मैं पहला जो नारा स्टार्ट है इंकलाब जिंदाबाद से है, यही वो युवा जो गांधीवादी तरीके से धरना दे रहे हैं, उनको क्रांतिकारी बनने से सरकार मजबूर ना करें। हमारी प्लानिंग है, हमारे साथ है, शेयर नहीं कर सकते। लेकिन इन युवाओं की मांग अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा सवाल, कल जो हॉस्पिटल में उस घटना कैसे देखते हैं आप? सर जो हॉस्पिटल में जो घटनाएं हुई ना उसमें पूरी तरीके से मैं वहाँ पे अधिकारी, सरकार फेलियर है सर, सरकार का फेलियर है। उन नर्से, अगर उन जो स्टाफ हैं सर, हम जो ये मेरे साथी है ना, आप उनको पूछो कि हॉस्पिटल में अगर आग लग जाती है ना तो नर्सिंग स्टाफ वो पेशेंट को कैसे रेस्क्यू करते हैं? स्टाफ तो भग गया था सर, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। सरकार चौकटी के मजदूर हैं, स्टाफ थोड़ी है वो, स्टाफ नर्सिंग नहीं है, चौकटी के मजदूर है। सर मैं तो वही बोलूंगा, बाहर से डिग्रियां ला रहे हैं, उनकी 80% है, फिर 3 साल ठेकेदारों में मजदूरी कर ली, वो चौकटी के मजदूर के बराबर है। जिनको नर्सिंग का एन पता नहीं है, जिनकी नर्सिंग की डेफिनेशन नहीं आती, नर्सिंग की नोबिलिटी, एथिक्स उनको पता नहीं है, उनको बहुत सीनियर जूनियर उन्होंने नहीं देखे। वो BEd करने वाले बच्चे BEd करते करते उन्होंने डिग्री कहीं से खरीद ली और ठेकेदारों के संपर्क में आ गए, कोई अधिकारी विदारी से उनका चेतना हो गया, जाके लग गए सिरिंज पकड़ना। पहली बार मुझे लगता है कि उन्होंने पहली बार हॉस्पिटल में जाके सिरिंज देखी, अच्छा ये सिरिंज है। एक भी नर्सिंग स्टाफ नहीं था, आग लगी उस टाइम। सर उनको पता ही नहीं है कि पास रेस, हमको पता है ना पास कैसे होता है, रेस कैसे होता है, आग कैसे बुझाई जाती है, पेशेंट को कैसे रेस्क्यू किया जाता है, पेशेंट को कैसे लिफ्ट किया जाता है, पेशेंट को कैसे कैजुअलिटी से निकालना होता है, ग्रीन, हमको सब चीज़ें फर्स्ट ईयर के बच्चों को पता होगी। सर बेसिक डिमांड है। अगर वो नर्सेज होते ना, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को शर्म आ रही है ये चीज़ कहते हैं, अगर वो नर्सेज होते ना तो पेशेंट को उस कंडीशन में कभी छोड़ के नहीं जाते। सर नर्सेज में जब हॉस्पिटल जाता हूँ ना, मेरा मोबाइल अलग साइड होता है, मेरे घर वाले अलग साइड होते हैं, मेरे लिए मेरे पेशेंट सबसे सरोपरी होते हैं, क्योंकि उनके घर वाले ICU में बाहर बैठे हैं, वो मेरे भरोसे बैठे हैं कि यार एक काबिल नर्सिंग ऑफिसर अंदर होगा और वो मेरे पेशेंट को केयर कर रहा होगा। सरकार से यही चीज मुझे कहते शर्म आ रही है, सरकार के ऊपर शर्म आ रही है। एक मैसेज चिकित्सा मंत्री के नाम, चिकित्सा मंत्री को मैं कहूँ सर आपको मैं क्या ही बोलूँ, आपको सब पता है, आप यूं करते हो। मुझे तो उन पर ये आ रही है कि यूं क्यों करते हो भाई, तुम क्या कर लिया तुमने ऐसा यूं करने जैसा? कुछ नहीं किया, रोज गलत मेडिसिन बांटी जा रही है। कारण वो ये चौकटी मजदूर बांट रहे हैं सर। आग लग रही है, उनको रेस पास का मतलब ही नहीं है, इसको पूछ लो रेस पास बता। आज इतनी तादाद की संख्या इकट्ठा हुए हैं, क्या लगता है कि सरकार अब सुनेंगे? सर सरकार नहीं सुनेगी ना तो 3 साल बाद में सुन लेगी, क्योंकि गहलोत जी ने सुन लिया, अब ये सुन लेंगे।
रिजल्ट आ जाएगा सर, रिजल्ट आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ सत्याग्रह कर रहे हैं, हमारे को सरकार मजबूर ना करे कि हम ये कुछ ऐसा कदम उठाएं कि सरकार को भी संभालना भारी पड़ जाए। आखिर युवाओं को सरकार के सामने संघर्ष क्यों करना पड़ता है? आखिर सरकार युवाओं की बात क्यों नहीं मानती है? क्यों स्थायी भर्ती नहीं निकालती है? अस्थायी भर्ती क्यों निकालती है? ठेके पर क्यों भर्तियां करती है सरकार? सरकारी सिस्टम में खामियां तो है। यूं कहें राजस्थान में सरकार नहीं, सरकार पर ब्यूरोक्रेट्स पूरी तरह से हावी है। अभी भैया ने जो कहा वो बात एकदम सत्य है कि जिस समय एसएमएस अस्पताल में जो घटना घटी उस समय नर्सिंग स्टाफ अगर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती तो शायद वो मरीजों को छोड़कर नहीं भगता। आज इन्होंने सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर जो स्ट्राइक यहाँ पर शहीद स्मारक पर बैठे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगे मानी जाए। मुख्यमंत्री को जन सुनवाई में इन्होंने ज्ञापन दिया, मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया, अधिकारियों को ज्ञापन दिया, लेकिन अधिकारी सिर्फ ये बोलते हैं सुनते आपकी मांग जायज है, लेकिन कब तक जायज है? आखिर लोगों की बात क्यों नहीं सुनती है सरकार? सुनना पड़ेगा। नर्सिंग स्टाफ है, अस्पताल की इमरजेंसी समूह में इनकी गिनती की जाती है। सरकार को इनकी मांगों पर ध्यान देकर तो ना इनका निस्तारण करना चाहिए और उनकी जो भी मांगे उनको पूरा करना चाहिए। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ में राकेश लवानिया, भारत रफ्तार।